ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज की इस जूम मीटिंग में। एक ऐसी जूम मीटिंग में जहां पे हम बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं एक अद्भुत दरबार की। एक ऐसा दरबार जो कि विश्व में जाना जा रहा है, एक ऐसा दरबार जो कि प्रसिद्ध हो चुका है बहुत सारे ऐसे चमत्कारों के लिए, जो कि दुनिया में दोस्तों बहुत ही विलक्षण पाए जाते हैं। एंड चमत्कार अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे आदरणीय गुरुदेव श्री संतोष भदौरिया जी कहते हैं कि दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है, हर चीज एक व्यवस्था है। अगर आप व्यवस्था को समझ जाते हैं तो आपकी जिंदगी समझ जाती है, आपको कभी किसी चीज के ऊपर आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन अगर आप व्यवस्था को नहीं समझते हैं तो आप उसे एक चमत्कार का नाम देते हैं। दिन रात हमने अपने आंखों के सामने हजारों लोगों की वो भयानक से भयानक बीमारियों को ठीक होते देखा है, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये आनुवांशिक बीमारी है, हेरिडिटरी डिजीज है और ये जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन हजारों लोगों की बीमारियों को ठीक होते हुए देखा। एंड चुटकी बजा के कहते हैं जी, चुटकी ऐसे ऐसे चुटकी बजती है और बीमारी खत्म। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट बढ़ने से रुक गई, लेकिन बाबा की कृपा से उनकी हाइट बढ़ गई। और इस बात का बहुत सारे लोगों ने बहुत बवाल भी करने की कोशिश की, लेकिन मैं आपके बीच में ऐसे भक्तों को ढूंढ के ले आया हूँ और जल्दी ही ऐसे परिवार से हम मिलेंगे जिनके बच्चों की 14-14 इंच तक हाइट बढ़ी है। जी हाँ, 14 इंच हाइट मायने रखती है दोस्तों। ऐसे गुरु भाई बहन भी हमारे बीच में आएंगे और पूरे परिवार के सहित आएंगे और अपना पूरा अनुभव शेयर करेंगे। तो आज हमारे बीच में एक बहुत ही खास गुरु भाई हमारे बीच में है, जो जिनका अनुभव बहुत जबरदस्त है। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपको आपने अगर इस जो हमारा चैनल है, जो चर्चा दरबार के नाम से यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे सारे वीडियोस अपलोड होते हैं, ये सारे इंटरव्यूज। तो इन इंटरव्यूज को करने के पीछे एक्चुअली इंटरव्यूज नहीं है, ये अनुभव है हमारे ऐसे भाइयों के, ऐसे बहनों के, जिनकी जिंदगी में एक नहीं दो नहीं हजारों चमत्कार हुए हैं महादेव की कृपा से, माँ कामाख्या की कृपा से। तो अपने अनुभव आके शेयर करते हैं। और एक एक वीडियो हमारा एक एक घंटे तक का होता है। अगर आपने एक दिन या एक वीडियो कभी भी आपने पूरा देख लिया, तो मान लीजिए आपकी जिंदगी में भी वो चमत्कार होने लग जाएंगे सिर्फ एक वीडियो से। क्योंकि एक वीडियो से आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा और आप एक ऐसे अद्भुत दरबार से जुड़ जाएंगे जहां से जुड़ के पूरी दुनिया अपनी जिंदगी बदल रही है। तो आइए शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं दरबार की। एक ऐसे हमारे बीच में भक्त मौजूद हैं, बाबा के भक्त, जो कि तंत्र लेवल 1 में जा चुके हैं। और अपनी पूर्ण प्रक्रिया जब उन्होंने की तो उनके जिंदगी में क्या क्या कष्ट आए, क्या क्या तकलीफें आई, जिनसे जूझते हुए दरबार वो पहुंचे, और दरबार पहुंचने के बाद के क्या अनुभव रहे, सारे सब जो अनुभव है पहले उनसे जानते हैं। जानने के बाद अपने सवाल भी उनसे करेंगे। और हमारे बीच में जितने भी नए भाई बहन मौजूद है, जिनकी पूर्ण प्रक्रिया अभी नहीं हुई है या बिल्कुल नए हैं, तो उनके कोई सवाल होंगे तो उनके सवालों के जवाब भी हम इसी मीटिंग के दौरान देने वाले हैं। चलिए स्वागत करते हैं सभी मिलके विजय भाई का। विजय भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप बोलेंगे और हम सुनेंगे। शुरुआत करिए आप अपने परिचय से। परिचय के बाद आपने बताइए अपनी जिंदगी में क्या दिक्कतें थी, क्यों आप दरबार गए, और कैसे आप दरबार पहुंचे, पहुंचने के बाद आपको क्या अनुभव हुए, सारी चीजें आप अपने हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप दरबार में जब गए थे तो उससे पहले आपकी लाइफ में क्या परेशानियां थी, आप दरबार क्यों गए थे, और जाने के बाद हाँ आपको वहां से क्या अनुभव हुए। आप अपने परिचय के साथ में हाँ शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, मैं महाराष्ट्र पुलिस से हूँ। अभी रिटायर हूँ, एसीपी। और मेरे पिताजी की कपड़े की दुकान थी, खेती थी। और यहाँ के 11 साल चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, वसंतराव जी नाईक। वो मेरे पिताजी के दोस्त थे। 13 साल स्टेट मिनिस्टर और 11 साल चीफ मिनिस्टर थे। उनका बैठना उठना हमारे दुकान में था, अच्छा नाम था, ये था। लेकिन हमको ये मालूम नहीं कि हमारे घर में पितृदोष। हमारे पिताजी भी इन बातों को नहीं मानते थे, हम भी नहीं मानते थे। हम तो पुलिस वाले हैं। खाली भगवान को मानना, दर्शन करना, पूजा करना, आरती करना, इतना तक लिमिट था। लेकिन जब मालूम पड़ा कि अपने घर में पितृदोष है तो उसको लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में, नासिक जिले में। वहां पे नारायण नागबलि और काल सर्पदोष शांति या त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए पूरे हिंदुस्तान से लोग वहां आते। और मरने के बाद जो दशक्रिया होती है वो भी नासिक में राम कुंड पर होती है। वहां भी हिंदुस्तान के सभी भागों से लोग वहां आते हैं। तो मुझे ये मालूम पड़ा, फिर मेरी माता जी गुजर गई। फिर 1 साल तक करते नहीं आता करके 1 साल के बाद जाके मैं वो पूजा करके आया। पूजा करके आने के बाद रिलीफ तो अच्छा लगा।
घर में भी ऐसा उजाला उजाला सा लग रहा था, लेकिन दिल में जो ख्वाहिशें थी वो कुछ पूरी हुई नहीं। फिर वो निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु नाम के दो किताबा है जो अपने हिंदू धर्म से रिलेटेड है। धर्म सिंधु ये संस्कृत प्लस हिंदी में है और 200 रुपए की कीमत है, और 50 रुपए डिस्काउंट देके 150 रुपए में देते हैं। और निर्णय सिंधु ये संस्कृत प्लस मराठी में है और ये 550 रुपए की कीमत है इसकी। तो ये मंगा के मैंने पढ़ लिया। तो फिर उसमें प्रयागराज वाराणसी गया जी, तीर्थ श्राद्ध का भी महत्व विषद किया था उसमें। तो फिर हम अब पुलिस खाते में छुट्टी तो मिलती नहीं, लेकिन बोला छुट्टी नहीं मिली तो मैं रिटायर होने तक ये कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे बच्चे तो जब तक आउटलाइन जाएंगे, तो मैं फिर मेडिकल लीव डाला और चले गया। और पितृपक्ष हमारे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से चलता 10-12 दिन। और वो विसर्जन प्रोसेशन में दंगे होने के बहुत चांसेस रहते। और 20-20 घंटे तक प्रोसेशन चलती है, ढोल ताशे, उसमें लाउड स्पीकर, डीजे, गुलाब उड़ाना, जनरेटर का धुआं। ऐसे में हम 3-3 दिन कंटिन्यू यानी खड़े के खड़े ऐसे बंदोबस्त किए। लेकिन मैं बोला ये, और वो जो आश्विन शुद्ध कृष्ण पक्ष चालू होता वो गणपति विसर्जन के यानी के दूसरे दिन से चालू हो जाता। भाद्रपद चतुर्दशी और भाद्रपद पूर्णिमा और आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से श्राद्ध पक्ष चालू होता। तो बोला ये गणपति विसर्जन को मैं नहीं रहा तो पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा। सीनियर ऑफिसर ही नहीं है तो कैसा होगा। स्टाफ अपन इधर उधर का बुला सकते, लेकिन सीनियर ऑफिसर नहीं बुला सकते, क्योंकि हर जगह पे वही प्रोसेस और प्रोसेशन और बंदोबस्त रहता है। तो मैं मेडिकल लीव डाल के गया और जाके सब करके आया। फिर प्रयागराज में कुंभ स्नान के लिए भी जाके आया। लेकिन ऐसा दिल को जितनी प्रसन्नता लगनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी। फिर यूट्यूब देखते देखते ये करोली शंकर धाम का वीडियो एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा। हालांकि उस वक्त भीड़ ऐसी नहीं थी, बहुत कम थी। तो मैं मार्च 2020 से चालू किया प्रोसेस, और उसके 1.5-2 महीने पहले से मैं रिजर्वेशन की कोशिश कर रहा था रेलवे की, लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था करके मार्च में रिजर्वेशन मिला। जब 7 हवन, 8 हवन और एक यंत्र स्थापना और एक अमावस्या, और दूसरे महीने में दूसरी अमावस्या, यानी 2 अमावस्या करना था, ऐसा उस वक्त प्रोसीजर था। तो मैंने मार्च के और अप्रैल के रिजर्वेशन करके निकल गए और वहां जाके पूरा प्रोसेस किया। बाबा जी से भी मिले, अच्छा लगा, हल्का लगा, थोड़ा फ्रेश महसूस हो रहा। उसके बाद में वो लॉकडाउन के डर से हम निकल के आ गए, और दूसरे दिन या तीसरे दिन यहाँ गांव को पहुंचने के बाद लॉकडाउन चालू हो गए। फिर 2021 में मैं गया और बाकी बचे वाली प्रोसेस यानी 8वां हवन तो घर में कर लिया था, और यंत्र स्थापना का भी हवन कर लिया था घर में, लेकिन 9वां हवन और दूसरा यंत्र स्थापना वहां किया। फिर डीएनए में 9 लोग हैं तो उनका 9 दिन में 9 जने का ब्लैक मैजिक करवाया। फिर 10वें दिन में मेरा स्मृति चिकित्सा हुई, और दोपहर में अमावस्या भी अटेंड किया, पितृमुख्य कार्यक्रम में भी अटेंड। और बाद में यह सब करके मैं वापस आया, और बाद में देखा कि गुरु दीक्षा चालू हो रही है। फिर गुरु दीक्षा के लिए गया, फिर गुरु दीक्षा करके आया, फिर तंत्र दीक्षा किया। और गुरु पूर्णिमा को भी गए साल में भी गया था, इस साल भी गया। तो रिजल्ट अच्छे है। और क्या रहता है कि लोग ऐसा देखते हैं कि भाई अपन कुछ कर रहे तो अपने को कुछ जल्दी रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। जैसे अपन काउंटर पे गए, पैसे दिया और पेप्सी कोला या एक आधी 20 की बाटली दिया, उसने दे दिया।
यानी ये इतना इजी गोइंग तो है नहीं। तुम्हारे पूर्व कर्म क्या है तुमको मालूम नहीं। यानी जैसा कि आपको हवा दिखती नहीं, लेकिन पंखा चालू करते ही आपको ठंडा हवा महसूस होता है। तो ये हवा तो दिखती नहीं, लेकिन पंखा चालू किया और हवा लग रही, ठंडी हवा आ रही। तो ऐसा जैसा है ऐसा ये है। अब पूर्व अपने पूर्व कर्म किसके क्या है, किसके क्या है, किसका छोटा हो सकता है, किसका बड़ा हो सकता है, तो वो कटने में तो टाइम लगेगा ही। तो उस वक्त तक अपने को यानी धैर्य रखना चाहिए। कई बार मन विचलित भी हो जाता है, कई बार आलस्य भी आता है, लेकिन वो आलस्य नहीं आना करके शनिवार और मंगलवार के संकल्प करना चाहिए। और वैसे ही डेली सुबह और शाम में अपन जब पूजा करते तो वो पूजा के वक्त भी अपन संकल्प ले सकते हैं और लेना चाहिए। और जैसा भी हो अपना 1 रुपया 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए जो भी है, ऐसी उसकी संकल्प की दक्षिणा निकाल के रखना चाहिए। और जब भी दरबार में गए तो वो दक्षिणा पेटी में उसको जमा करना चाहिए। जब कोई भक्त के मुंह से सुना कि हम गया जी जाके श्राद्ध करके आए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो बोला मैं भी फिर उसमें ये भी ऐड कर दिया कि चलो अपने को वो यहाँ जाना है, ये क्यों छोड़ के। अभी तो अपन रिटायर है तो अपने पास टाइम तो है ही, तो फिर क्यों छोड़ना। और अच्छे काम के लिए ही जा रहे हैं। और इस हिसाब से हम जाके रेगुलर से अब 2020 से अभी तक तंत्र दीक्षा लेवल 1 कंप्लीट माँ की हुआ। जो आप बता रहे हैं, माँ की मुक्ति के लिए आप आश्रम से जुड़े थे, तो हाँ अभी जो आपका अनुभव है वो कैसा है, पहले में और अब में आप हाँ। क्या अंतर महसूस करते हैं? नहीं, वो मकान वही है मेरा, लेकिन पहले जैसा अंधेरा दिखता था लाइट जलाने के बाद भी, बदली आने के बाद कैसा अंधेरा छाता वैसा तो वो नहीं रहा। दिन में हो या रात में हो ऐसा उजाला दिखता है। जी। हालांकि उन्होंने कोई लोगों ने आके मुझे स्वप्न में दर्शन मार्गदर्शन नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा सिक्स सिक्स सेंस ऐसा बोलता है, छठा इंद्रिय, कि वो उनको मुक्ति हो गई। जी, मतलब जो आपको जो अनुभव अभी जो होते हैं, अनुभूति होती है, वो बहुत पॉजिटिव होती है। हाँ, पॉजिटिव होती है। ग्रेट, बहुत और सुंदर। नए भक्तों के लिए यह संदेश रहेगा कि उन्होंने अपना दिल से, अब इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता आपके पास है नहीं, सिर्फ बाबा माँ के सिवा, तो उनके ऊपर पूरा सौंप दो। उनको सवाल मत पूछो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया या तुम मेरे लिए क्या कर रहे, बस अपना करते जाओ। सुबह शाम उनके मोबाइल में से फोटो निकाल लो, स्टूडियो में जाके पोस्ट कार्ड साइज के फोटो मिलते उसको फ्रेम करके लगाओ और सुबह शाम आरती करो। इतना तो कर ही सकते हैं जाने तक। और जाने के बाद तो पूरा प्रोसेस ही चालू हो जाएगा, फिर वो दरबार की जिम्मेदारी होती है। और ऐसी भी फोटो लगा के आरती सुबह शाम देखना या करना, इससे भी उनकी जिम्मेदारी चालू हो जाती है और वो बाकायदा आपके घर में आ जाती है। हवन जब शुरू होगा तब होगा, लेकिन जब तक तो ये कर सकते ना। बिल्कुल, घर से पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, और पूजा प्रार्थना करने से ही आपको घर से ही आराम मिल जाएगा। और जो आराम मिल मंगलवार जाता का वाला जो संकल्प होता है, उसमें भी हम जो है, जो जो नए भक्त हैं उनको जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि है। हाँ, मंगलवार का जो विशेष संकल्प है, जहाँ पे नए लोगों के लिए संकल्प कराया जाता है, तो उससे बराबर घर बैठे ही बहुत सारे आपको जो है वो लाभ मिलते हैं। तो बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपने जिंदगी में जो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारे जगह पे आप गए हैं, और हर जगह जाके आपको जो अनुभव हुए, और अनुभव होने के बाद आखिरी जो आपका पड़ाव है वो बाबा माँ का दरबार था, और उस दरबार से जुड़ने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। माँ बाबा की कृपा होती चली जा रही है, तंत्र लेवल में आप लेवल 1 में पहुंच चुके हैं, लेवल 2 में जल्दी ही पहुंचेंगे, क्योंकि जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हैं, सो माँ बाबा की कृपा से आगे ही बढ़ेंगे। हरिहर कृष्णा जी। हरिहर, कैसे हैं भैया आप? सब आनंद है, बाबा माँ की कृपा है सब। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। नए लोगों के लिए क्या मार्गदर्शन है आज? देखिए, नए लोगों के लिए मार्गदर्शन ये है कि ये जो दरबार है, हम तो आपको बताते ही रहते हैं कि इतना सरल और इतना सच्चा सीधा दरबार कहीं है ही नहीं है। आपको 5 करोड़ की ना
ज्वेलरी चढ़ानी है, ना मिठाई चढ़ानी है, तो बाबा माँ को दिल में बसा के उनसे कह देना है कि ये है, पूरा हो जाता है। ऐसा तो कभी होता है नहीं। तो जो लोग ज्यादातर ये रहता है कि मेरे पास तो उतने पैसे नहीं होते दरबार के नियम करने में, हाँ मैं कैसे करूं, तो दरबार के लिए वो अलग व्यवस्था है। आप कितना समर्पित हैं दरबार को, आप देखते होते जी हैं कि ढेर सारी बहनें हैं, उनके गर्भ को संकट था, वो घर से नमन कर रही थी, गर्भ उनको पता नहीं था, दरबार ने उनको नव हवन का पुण्य देके उनके गर्भ की सुरक्षा करी, उनको पता ही नहीं था। जब दरबार बिल्कुल आई तो डेफिनेटली। पता लगा कि ये तुम्हारा गर्भ नष्ट होना था, माँ बाबा ने उसको दरबार का कवच लगा दिया, तुम सुरक्षित पहुंच गई, नव हवन है तुम्हारे पास। तो डेफिनेटली। ऐसा नहीं, आप समर्पित हो जाइए कि बाबा माँ मेरा कोई नहीं है, आप ही हैं, मैं आपको समर्पित हूँ, अब मेरा जो भी दुख सुख है आपका है। आप एक बार जब माँ बाबा के हो गए तो आपकी सृष्टि तो आपकी हो गई ना, फिर बिल्कुल सब कुछ आपका हो गया। आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, केवल आप माँ बाबा के प्यारे हो जाइए, बाकी तो पूरा आपका ही है ना। 100%। तो वो निश्चिंत ही, कोई धन की बाधा नहीं है, बाबा माँ के प्यार पाने के लिए कोई आवश्यक नहीं है। आप कितने समर्पित हैं, आपका भाव कितना ही अच्छा है दरबार के प्रति, बस यही है। आप बाबा माँ की फोटो निकाल लीजिए, आप आरती करिए, पूजा करिए, दरबार के रुद्राभिषेक करिए सुबह। दरबार एक प्रयास करता है आपको जगाने का, ब्रह्म मुहूर्त में रुद्राभिषेक के माध्यम से आप सुबह उठे, रुद्राभिषेक देखें, बाबा माँ की आरती करें और मन से प्रार्थना करें कि बाबा माँ हम आपके शरण में हैं, अब मेरा सुख दुख मेरा नहीं है, आपका है, हम नहीं जानते, जी आपको करना है। इसको कहते हैं एक अलग नमन है। वैसे नमन की एक विधि है, लेकिन ये जो भाव जहाँ चलता है ना, भाव, वहां कोई विधि काम नहीं करती। आप डायरेक्ट बाबा से जुड़ते हैं और स्वस्थ होते हैं। जब कभी सौभाग्य बनने का दरबार जाएंगे तो कई भक्त अक्सर प्राय देखे जाते हैं, अरे इसका तो मारण गायब है, मारण कहाँ गया। गुरुदेव देखते हैं, अरे ये तो इतना इसका भाव अच्छा है कि इसके तो सब कट गए, नौ हवन का पुण्य बिल्कुल। है, इसके एक जी दिवसीय का पुण्य है। तो ये बातें ये बताती हैं कि कोई बाधा दरबार से जुड़ने के लिए नहीं है। आप भाव में कुछ न चढ़ाइए, आपके पास नहीं है फूल भी न चढ़ाइए, लेकिन मन में जो श्रद्धा है, श्रद्धा सुमन, वही तो चाहिए बाबा माँ को। तो आप डेफिनेटली। निश्चित ही, आप दरबार के बाबा माँ की फोटो घर में रख लें, शिव परिवार की रख लें, आप पूजन करें, मन से करें कि बाबा माँ मुझे दरबार आना है, दर्शन करना है, स्वस्थ होना है, सब हो जाएगा, क्योंकि यह दरबार वाक सिद्धि का है। आप सच्चे मन से जो सोचेंगे वैसे ही होगा। तो यही सलाह है कि कोई उसमें बाधा नहीं हो, धन है नहीं है, बाबा को कोई लेना देना नहीं। आप भाव के कितने धनी हैं, वही धन आपका काम करेगा, और कोई धन काम नहीं करता होता है। तो सभी लोग निश्चिंत रहें, बाबा माँ का नमन करें, पूजन करें। एक दिन दरबार बाबा माँ बुलाते भी हैं, आपके इस भाव अनुसार, स्थिति के अनुसार पुण्य भी देते हैं, आपके साथ पितरों का कल्याण करते हैं ना। तो यही है कि कोई बाधा नहीं है, आप मन से जुड़े रहिए। आप माँ बाबा के प्यारे हो गए जिस दिन, तो पूरी गुरु परंपरा के प्यारे हो गए, एक एक भक्त के प्यारे हो गए, सबकी ऊर्जा आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। तो यही इतना है, बस बिल्कुल। आनंद करिए, जय बाबा की कहते जाइए, चिंता न भय, माँ बाबा की जय। फिर आपकी चिंता बहुत करने की सुंदर। जरूरत नहीं है, दरबार चिंता करता है। जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ा मतलब आश्चर्य होता है जब कोई कहता है कि पितृ दोष है। पितृ क्या कोई दोष है? आप उनका स्थूल शरीर छूट गया, वो भाव में बाकी के सब शरीरों में मोह बस घर रहना चाहते हैं। हम आप सोचते हैं कि वो तो गए, जबकि वो गए नहीं होते हैं, उनका स्थूल ही तो गया होता है, बाकी तो है ही है। फिर वो मोह बस जुड़े रहते हैं, घर के तमाम कार्यक्रम में उन्हें लगता है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, शादी है, ब्याह है, मुझे कोई नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें लगता है मैं तो हूँ, हमें आपको लगता है वो तो हरिहर हो चुके हैं। तो इस वजह से वो कोपित होते हैं, आपसे नाराज होते हैं कि आप मेरी मतलब अनदेखी कर रहे हैं। फिर वो ना चाहते हुए भी आपको परेशान करना शुरू करते हैं, जैसी उनकी भावना रही है जीवन यात्रा में। तो क्या, मुझे नहीं लगता क्या ये पितृदोष है? ये आज लोगों को कह दिया था पितृदोष नहीं है, आपका दोष है, आपने उनकी शास्त्रोक्त मुक्ति नहीं करवाई है।
तो आपको दंड नहीं देंगे। आप उनकी प्रॉपर्टी लेके बैठे हो, जीवन भर उन्होंने आपको सब कुछ किया है। अच्छा, अब इसमें कुछ अच्छे भी हैं जो बात से समझाते हैं, कुछ जो बदमाश हैं वो आपको कायदे से समझाते हैं, तो आप घूमते हो और लोग बता देते पितृ दोष है, पितृ दोष है। अरे पितृ दोष कोई ये टोटका करने से थोड़े न जाता है। पितृ दोष एक तो है नहीं, आप उनकी मुक्ति करा दीजिए, वो हरिहर हो जाए, आपसे वास्ते खत्म हो जाए। तो नौटंकी क्या चल रही है, तो इनके नाम से ये करा दो, वो करा दो, ऐसे दोष नहीं है, पूरे पूरे पितृ हैं ये। इनकी जब मुक्ति नहीं होगी ये आपको कष्ट देंगे ही देंगे, क्योंकि नहीं कष्ट देंगे तो आप तो इन्हें पूछने वाले हो नहीं। अगर ये शांति से रहें तो आप तो नहीं पूछोगे, इसीलिए ये आपको प्रेरित करते हैं कि भैया ऐसे ऐसे है। अच्छा, दूसरी चीज, भाव से जुड़े हैं, ना चाहते हुए भी आपके इमोशन से वो जुड़ेंगे, उनके सारे रोग कष्ट आप में आएंगे, क्योंकि वो आपके साथ है ही है। यही होता है, सारी बीमारियां ट्रांसफर हो जाती हैं। वो जिस विचार के रहे हैं, व्यभिचारी रहे हैं या क्रिमिनल रहे हैं, जिस मानसिकता के रहे हैं, उसी तरह के आपके साथ आचरण होता है। तो इसलिए इसको दोष न समझा जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सभी मनुष्य सभ्यता की, अपने पितृ पूर्वजों की शास्त्रोक्त मान सम्मान से मुक्ति करावे। अच्छे खराब तो वो थे ही है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके बड़े हैं। आप उनको मुक्ति करा के उनका भी कल्याण करें और अपना भी कल्याण करें। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आज परम सौभाग्य मिला है, दरबार के माध्यम से सरल सी विधि करके उनके सारी इच्छा आचार विचार जो भी हैं, स्मृतियां, रोग कष्ट की सब नष्ट करें, मुक्त करें, आप आनंद रहें, वो भी अपना हंसी खुशी जाए, वो संतुष्ट होके जाए, मोह छूटे। तो इसलिए इसको दोष न समझा जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो आज लोग भूल गए हैं अपने पितृ पूर्वजों को, उनकी मुक्ति को उनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका काम खत्म है। उनकी मुक्ति को भूल गए हैं। मुक्ति बिना कराए आपकी मुक्ति नहीं है, आपकी 10 पीढ़ी पड़ी रहेंगी उन्हीं की संगत में, गंदी संगत में। तो इसलिए भैया सभी लोग शास्त्रोक्त आपके पास दरबार है, मुक्ति कराएं, और ये पितृदोष और शांति और नौटंकी चक्कर में नहीं पड़े। आप उनको शास्त्रोक्त दरबार से जुड़ के सरल हवन विधि या नमन विधि से मुक्ति कराएं। ये मेरा कहना है पितृ पूर्वजों और उनके दोष के बारे में। हरिहर कृष्णा जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जो आपने बात कही। पितृ एक्चुअली दोष नहीं है, दोष तो हमारा है जो हम अपने पितरों की मुक्ति भूल गए। हाँ, कितनी सुंदर बात है। और इस बात पर धर्मेंद्र भाई आपने जो प्रकाश डाला है, एक्चुअली में इस बात को मतलब जो हमारे सभी का सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बैठ चुकी है पितृदोष, पितृदोष। तो एक्चुअल में दोष पितरों का नहीं है, दोष हमारा है। एंड दोष से भी बड़ी चीज है हमारी जिम्मेदारी। हम अपनी जिम्मेदारियों कहीं ना कहीं भूल गए। तो सिंपल सी बात है, जो लोग पितृ दोष ही मैं वापस से रिपीट करूंगा, तो जो लोग इस चीज में विश्वास नहीं करते तो उनको एक बात ये समझनी चाहिए कि ये दोष नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। अपने पितरों को मुक्त कराने की जिम्मेदारी है हमारी सभी की। और हम सब बहुत भाग्यशाली है कि ऐसा हमें दरबार मिल गया जहाँ पे चुटकियों में पितृ जो है आपके वो मुक्त होते हैं। सरल सी विधि है, आसान सी विधि है, जिसको छोटे मोटे चीजों को करके आप पूरी तरह से आजीवन आप इन सभी समस्याओं से भी फ्री होते हैं और अपने पितरों को मुक्ति देते हैं। और पितरों को मुक्ति देना अपने आप में एक, आप देखें आज से पहले हमारे डीएनए में जितने भी पुराने जितने भी लोग हैं जो आज मुक्त नहीं हो पाए, जो हमारे पूर्वज पितृ हैं, तो हजारों लाखों पितृ ऐसे होते हैं जो हमारे डीएनए में फंसे हुए हैं। लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें वो मौका मिला है कि हमने इतने लाखों लोगों में हमें वो मौका मिला कि हम उन सारे पितरों की जो है वो मुक्ति करा पा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। और दरबार की जो विधि है वो बहुत सरल है, बहुत सरल है, कोई भी कहीं भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और सीधी सी बात है, जैसा अभी विजय भैया ने कहा कि आपको एक बार दरबार में जुड़ना है। जिस दिन आप दरबार में जुड़ जाते हैं उसके बाद जिम्मेदारी दरबार की है कि आपको आगे कैसे बढ़ाना है, आपकी जिंदगी में कैसे तरक्की होगी। आपको सिंपल छोटे छोटे जो नियम है उनको पालन करना है और दरबार आपका हाथ पकड़ता है, आप दरबार का हाथ नहीं पकड़ सकते। तो जिस दिन दरबार आपका हाथ पकड़ लेता है उस दिन से आपके जीवन में हरिहर हो जाता है, जीवन में सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आनंद में हो जाता है। और हमेशा आप हंसते खेलते मुस्कुराते हैं, जीवन में आप हमेशा प्रसन्नता, परिवार में प्रेम बना रहता है, ग्रह कलेश लड़ाई झगड़े जितनी भी सारी समस्या वो सब स्वाहा छू मंतर हो जाता है। और कैसे गायब हो जाता है इसका पता भी हमें नहीं चलता है। धर्मेंद्र भाई, एक क्वेश्चन चैट बॉक्स के अंदर आया है, मैं चाहूंगा कि आपसे पूछूं उस बारे में। यहाँ पे हमारे बीच में मधु बहन है जो कह रही है कि मेरा वनडे हवन कंप्लीट हो गया है, बंधन बांधना कब तक जरूरी है? मतलब वनडे हवन कंप्लीट करने के कितने महीने बाद भी जो बंधन है उसको बांधना चाहिए? 4 महीने इनको हो गए हैं, निकाल ले क्या बंधन, मतलब 4 महीने हो गए इनको। देखिए, इनके लिए एकदम स्पष्ट है, दरबार के नियम में है आपकी चिकित्सा पूर्ण होने के कम से कम 6 मंथ आपको जो है बंधन बांधने होंगे। और एक बंधन लगभग
3 मंथ प्रभावी रहता है। तो आपका 4 मंथ हो गया है तो पहले तो ऑलरेडी खंडित हो गया है बंधन आपको। आप तुरंत ही बंधन मंगा के और एक नया बंधन करें। दरबार का ये नियम है कि आपको चिकित्सा होने के 6 माह तक बंधन बांधना होता है। उसके बाद आप बांध सकते हैं, बाध्य नहीं है, दरबार की तरफ से बाध्यता नहीं है कि आप साल भर 10 साल 5 साल बांधे। आप चाहें तो बांध सकते हैं, आपको सुरक्षा असुरक्षा लगता है या आप बांध सकते हैं, लेकिन 6 महीने कम से कम चिकित्सा पूर्ण होने के आपको बंधन बांधने पड़ेंगे। यदि 4 महीना हो गया तो बंधन खंडित है, कृपा करके बंधन मंगवा के चेंज कर लें। 3 माह है और बांधे जी। इस जी। रविवार को मिलेंगे 12 बजे एक साथ। सभी से प्रेम पूर्वक फिर से एक नए हमारे बीच में एक गुरु भाई या गुरु बहन आएंगी जो अपना अनुभव हमें बताएंगी और सब मिलकर उसको सेलिब्रेट भी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से हरिहर